मेरी आवाज आ रही क्या? चलिए, हाँ, तो सभी लोग जुड़ जाइए और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन किया आप सभी ने? क्वेश्चन जो दिए थे करके देखे? यस। सर क्वेश्चन नंबर 11, 13, 18 ऑप्शन गलत है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन गलत हो, वो चेक कर लेंगे अपन, ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो अभी सारे करेंगे तो चेक कर लेंगे, टेंशन ना लो। 13 या 14 में डाउट है, हो गए लगभग। चलो ठीक है, वो तो जो भी गड़बड़ होगी वो चेक कर लेंगे। आप क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए। कुछ नहीं बने, एक ग्लास लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन से देखते हैं। किसी काम को ए 36 दिनों में कर सकता है, किसी काम को क्या हो रहा है, ए 36 दिनों में कर सकता है, बी 45 दिनों में कर सकता है, सी 60 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम आ जाएगा 180, यानी कि ये आपका टोटल वर्क है। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5, 4 और 3। ठीक है, चलिए 5, 4 और 3। हाँ, मिक्सर के क्वेश्चन ऋषि लगभग सारे सॉल्व करवा दिए है ना? लगभग सारे सॉल्व करवा दिए हैं, बस पहली फाइल के क्वेश्चन बाकी हैं। बाकी सेकंड फाइल तो आसान थी, ठीक है ना भाई? तो पहली फाइल के क्वेश्चन बाकी हैं, सेकंड फाइल आसान थी। तो पहली फाइल के मैं करवा दूंगा, डाउट सेशन में करवा दूंगा सॉल्व सारे, ठीक है? तो उनको देखो, अब क्या बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताओ, काम 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो क्या आप उसको जाने दोगे क्या? ए से पूरा काम करवाओ चुपचाप। तो 5 दिन ए काम करके जाएगा तभी जाने देंगे उसको, यानी कि 25 काम आप उसको पूरा करवाओ। भाई ए 5 दिन पहले नहीं जा सकते आप, आपको काम पूरा करना ही पड़ेगा, 5 दिन की तो बात है, ठीक है? चलिए, अब आगे क्या बोला गया है? बी ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले छोड़ दिया। ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले, यानी कि बी 6 दिन पहले जा रहा था। बी 6 दिन पहले जा रहा था, काम करवाओ बी से 6 दिन का, 24 काम। तो आपका टोटल काम कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल काम आपका हो रहा है 229। अब तीनों कर रहे हैं ना काम, तो 9 और 3 12 के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19, 12, 1/2, सॉरी 19 होल 1/12। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है ना? आप तरीका समझ पा रहे हैं? एक लाइन में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए आपको। बात समझ में आ गई भाई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोला गया है? ए 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा करता है, बी इसे 72 दिनों में पूरा करता है, जबकि सी इसे 90 दिनों में खत्म कर सकता है। अब मैंने आपको कहा कि आपने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या ले लोगे भाई? एलसीएम ले लो 360, जिससे कि ए की इफिशियंसी आ जाए 6, बी की इफिशियंसी आ जाए 5, सी की इफिशियंसी आ जाए 4। कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं होती है। अब आगे क्या बोला गया है? ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मेरी बात वही वाली बात आ गई, ठीक है? हाँ, माने का आपका डाउट मेरे को यहाँ भेज दो, आप जो आपका डाउट था ना वो भेज दो, मैं दोबारा बता दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? तो वो सिंपल डाउट था, वैसे कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं था, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात अच्छे से सुनो अब। कि भाई साहब बात ये है कि काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। हम ए को जाने देंगे क्या? अरे ए को जाने दोगे क्या? नहीं जाने दूंगा मैं। तो मैं ए को कहूंगा कि भाई देखो 5 दिन और काम कर लो, कुछ भी आपका नहीं जा रहा है, यानी कि टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? 390 काम हो जाएगा। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा? 11 और 4 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है। आप 5 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 13 बार, 13 दूनी 26। तो 26 दिनों में वो क्या हो रहा है? काम खत्म हो रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप कर भी लिया होगा आप लोगों ने। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिए। क्या बोला गया है? ए 80 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ठीक है? बी इसे 96 डेज में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 120 दिनों में खत्म कर सकता है। ए 80 दिनों में, बी 96 डेज में, सी 120 में। अब सबसे पहले आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। क्या बोला गया है? 6 एफिशिएंसी इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई और 4 इसकी हो गई। अब बी और सी ने पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बी और सी दोनों ने छोड़ा है, तो दोनों को काम करवाओ। 9 पड़म 45, तो 45 अगर आप ऐड करोगे इसमें, तो आपका काम कितना आ रहा है?
कितना आ जाएगा भाई बताओ? 525। अब बताइए, अब सारे लोग काम कर रहे हैं ना, तो 525 अगर आ रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इफिशियंसी 15 का डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 या 45, और बचे कितने आपके सामने? 15 5 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 35। तो 35 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? आसानी से कर पा रहे हो ना? तरीका अच्छा है ना? कोई भी छोड़े काम या फिर पकड़ में कोई बाद में करे पहले करे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कैसे करेंगे देखिए। चलिए, ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी उसे 36 दिनों में, सी 45 दिनों में। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 180 आपका एलसीएम आ गया। यहां आ रहा है 6, यहां आ रहा है 5 और यहां आ रहा है 4। आपसे बोला गया है कि ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले और बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। यहां पर कोई पहले जा रहा है और कोई 6 दिनों बाद काम करना बंद कर रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, ए 5 दिन पहले जा रहा है, ए को जाने दोगे क्या? ए को कहो भैया 5 दिन काम करके जाओ आप। ठीक है भाई, समझ में आया? अब बोल रहा है कि बी ने शुरू होने के 6 दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया। अब शुरू होने के 6 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, बी को क्या करोगे? 6 दिन भी मत कर, आउट। तो बी को आप 6 दिन का काम आउट कर दोगे, खत्म बात, कोई दिक्कत? अब आपके पास 180 काम बचा हुआ है। बी काम में है क्या? बी काम में तो है ही नहीं, यानी कि कुल मिलाकर 10 ही तो रहेंगे, यानी कि ए और सी रहेंगे, बी को तो हमने आउट कर दिया, यानी कि काम आपका कितने दिन में होगा? 18 दिन में। ठीक है, तो 12 आंसर नहीं आएगा, 18 आएगा। मुझे पता है आपने गलती की होगी कि आपने इसको भी साथ में जोड़ दिया होगा 15 को, है ना? बी को भी जोड़ दिया होगा, यही गलती की थी ना? यही गलती की होगी जी। आप क्यों जोड़ोगे भाई? बी को तो हमने आउट ही कर दिया ना, उसके द्वारा किया गया काम तो मैंने पहले ही निकाल दिया भाई। चलो देख लो। ठीक है भाई साहब, बता दो सर वो क्वेश्चन अभी भेजा है, अभी बता दूं क्या? तुरंत ही है भाई, ये कर लूं पहले, है ना? तुरंत बता दूं ये अभी बिल्कुल तेजी से। चलिए, अगला प्रश्न। 12 ही तो आएगा। अरे क्यों आएगा भाई महाराज? 12 क्यों आएगा भाई मानिक? ऐसे बोलते हो कॉन्फिडेंस से कि सर 12 ही तो आएगा, यानी कि सर ने गलत कर दिया इसका मतलब। हाँ, क्यों आएगा भाई 12? अरे भाई बता दो क्यों आएगा, मुझे बताओ तो सही। चलो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला गया है कि ए 36 दिनों में कोई काम करता है, बी 45 दिनों में पूरा करता है, सी 60 दिनों में। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एलसीएम आ जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। चलिए, अब आगे क्या बोला गया है? ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी पूरा होने के 12 दिनों के से पहले काम छोड़ दिया, सी शुरुआत में 10 दिनों के बाद छोड़ दिया, तब काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि बी पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैं बी को जाने दूंगा क्या? नहीं, मैं पूरा काम करवाऊंगा, यानी कि 48 काम करो भैया। 12 दिन में 48 काम तो कर देगा ना बी। चलो ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है? सी शुरुआत में 10 दिनों के बाद काम छोड़ा, 10 दिनों के बाद, यानी कि 10 दिन सी ने शुरुआत में काम किया। मैंने कहा कि भाई देखो 10 दिन काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप 10 दिन काम को हटाओ, बाहर निकालो। तो हम यहाँ कह सकते हैं भैया जो 30 काम है इसको मैं घटा दूंगा, तो काम कितना बचा मेरे पास? 198। अब काम करने वाले हैं कौन कौन? बी तो, सी तो है नहीं, सी तो है नहीं, केवल और केवल ए और बी है। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है यहां से? 9 दूनी 18, बचा एक, 9 दूनी 18, 22 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो 22 डेज आपका सही आंसर होगा। जिन्होंने भी निकाला है समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर रहे हो, ये देख लेना। कंचन वाला बहरा -30 क्यों? अरे क्यों नहीं करेंगे, तुम बिल्कुल स्लो हो क्या मैथ में? यहां भी तो हमने ये चीज की थी ना कि भाई हम 6 दिन के बाद 5 दिन पहले ये सब चीज समझा चुका हूं इतने दिनों से, दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, दिमाग क्यों नहीं चल रहा है यार? अभी तक तो चलना चाहिए ना। आप 2 बार देखा करो भाई, है ना? एक बार नहीं कंचन वाला, आप 2 बार देखा करो इसको, है ना? अपने आप आ जाएगा। अब यहां हमने 3 नहीं लिया ना, क्यों नहीं लिया बताओ? 3
मैंने उसको काम आउट कर दिया ना, उसका 10 दिन जो उसने काम किया था मैंने उसका काम ही निकाल दिया, तो क्यों क्यों लूंगा फिर उसको मैं? हाँ, मैं उसको लूंगा ही नहीं फिर, काम तो केवल ए और बी कर रहे हैं ना, इसका काम तो हमने हटा ही दिया। ठीक है, पूरा समझाओ सर, पैसे दिए हैं, सबको समझ में आ रहा है, इंद्रजीत तुम्हें नहीं आ रहा, इन सभी ने भी उतने ही दिए हैं जितना तुमने दिए हैं। ठीक है, रेगुलर क्लास में रहो तब समझ में आएगा, अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है ये। पैसे देने से अगर समझ में आना होता तो आज कलेक्टर बन जाते लोग, है ना, अंबानी खुद प्रधानमंत्री बन जाते। समझ रहा है, पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना भाई, दिमाग भी तो चलना चाहिए ना इंसान का। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोली इंद्रजीत, अब आगे पढ़ते हैं क्योंकि सभी का आंसर आ रहा है। सब तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है, इनका तो सबको समझ में आएगा। कुछ लोग एहसान जताते हैं भैया, एहसान से काम नहीं चलता भाई, पढ़ाई करने से चलता है, अगर पढ़ाई करोगे तो ही मैं आपका साथ दे पाऊंगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा भाई इंद्रजीत। आराम से टाइम वेस्ट मत करो, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है रॉन्ग आंसर है, लेकिन बहुत सारों का सही भी आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मे भी हो सकता है। ए 60 दिनों में एक काम को करता है, ए 60 दिनों में एक काम को करता है, ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है, बी 72 दिनों में एक काम को करता है, और सी 90 दिनों में एक काम को करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? ऑप्शन में ऑप्शन गलत हो सकते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ हमने देखा 6 है, यहाँ हमने देखा 5 है, और यहाँ हमने देखा 4 है, ठीक है। कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला गया है, ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन बी शुरुआत से 8 दिनों के बाद छोड़ दिया, और सी पूरा होने के 9 दिन पहले छोड़ दिया। सेम कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताओ, बी शुरुआत में 8 दिनों के बाद छोड़ा है, तो क्या मैं बी को काम पर रखूंगा क्या? मुझे बताओ, क्या मैं बी को काम पर रखूंगा? मैं रखूंगा ही नहीं, बी का काम निकाल रहा हूं मैं 8 दिन का, तो 5 दिनों में 5 काम एक दिन में करता है, तो 8 दिन में 40 काम करेगा, तो मैंने बी का काम निकाल ही दिया, यानी कि बी तो अब आउट ही हो गया। ठीक है, सी पूरा होने के 9 दिन पहले छोड़ रहा है, सी को पूरा काम करवाओ, ऐसे कोई पहले नहीं छोड़ सकता 9 दिन पहले। 9 चौके 36 काम सी करेगा हमारे पास प्लस में, यानी कि ओवरऑल आप क्या कह रहे हैं, 354 काम आपका बचेगा। कितना बचेगा? 354 बचेगा, 356। ठीक है, 356 बचेगा, वेरी गुड, 356, 356। अब 356 है, अब ये काम कौन कर रहा है, केवल ए और सी तो कर रहा है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 356 अपॉन 10, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा 35.6। 35 को तो आप 35 लिख दीजिए, और 6/10 को लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 35 3/5। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर, यहां पर ये मिस्टेक हो सकती है, यहां पर ये 37 गलत लिख गया होगा टाइपिस्ट से, ठीक है ना, ये 35 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है अगर हमारा आंसर सही होता है। हाँ, चलिए, समझ में आ रहा है, आसान है। 10 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे 10 से डिवाइड, क्यों करेंगे, क्योंकि बी तो हमने पहले ही निकाल दिया ना काम से, बी तो हमने निकाल ही दिया ना भाई, जो ये बी का काम मैंने 40 जो उसने किया भी था ना, वो भी मैंने घटा दिया, कि भाई अब रहो मत, काम ही मत करो तुम। ठीक है, चलो सर, इसी क्वेश्चन को बेसिक से करें तो कैसे होगा? बेसिक से बहुत लेंदी होगा, एक्स मान के करना पड़ता है, कि मान लो एक्स दिन में कोई काम हुआ, ठीक है, अब आपसे ये बोल दिया जाता है कि भैया ए ने कितना काम किया, 6x काम किया, बी ने x 9 दिनों पहले यानी कि x माइनस 9 डेज काम किया, फिर आप टोटल काम 360 के बराबर करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इट्स वेरी लेंदी प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो इतने बड़े बड़े प्रश्न के आप अच्छे से आंसर दे रहे हो, ये सही है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रश्न का भी दीजिए, तो ट्राई करिए। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का पता लग जाता है कितने ऑनलाइन है, पता लगता है क्या? सुनने में आया कि आजकल पता लग जाता है कितने बच्चे ऑनलाइन है। चलो, नहीं, हम सबसे तो नहीं पता लगता, लेकिन इंजीनियरिंग तो, चलो देखते हैं क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए ए आपका 80 दिनों में एक काम करता है, बी उसे 96 डेज में करता है, सी उसे 120 दिनों में करता है। ठीक है, एलसीएम क्या ले लोगे बताओ, एलसीएम क्या ले लेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए, तो एलसीएम क्या ले लेंगे आपके सामने, भैया 960।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 9 यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 8 आपका। अब क्या बोला गया है भैया, एबीसी एक साथ काम शुरू किया करते हैं। ए ने पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले छोड़ा है, तो आप इसको ए को जाने दोगे क्या? नहीं, ए को आप 10 दिन तक काम करवाओगे, यानी कि 120 काम ए करेगा। ठीक है। सी ने काम शुरू होने के 15 दिन बाद छोड़ा, सी को 15 दिन के लिए भी निकाल दो, 120 काम आप उसका सी का निकाल दिया, काम खत्म। 960 काम ही बचा हुआ है, सी भी खत्म। काम कौन करेगा भाई? ए और बी मिलकर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 480/11। 480/11 को हम कह सकते हैं 43/7/11। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सर एलसीएम का कोई ट्रिक नहीं है, हमें एलसीएम निकालने में समय लगता है। अब इसमें ट्रिक कुछ नहीं होती, प्रैक्टिस से आता है एलसीएम यार। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 80, 96 और 120 क्या कॉमन नंबर होगा जो इन तीनों की टेबल में आ जाए। एलसीएम का कोई ट्रिक क्या होगा इसमें? अगला प्रश्न ये है, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं इसके में भी, और क्या पता सही भी हो। मिल गया ना ऑप्शन? मिल गया क्या आपको? मैंने ये चेंज कर दिया था। चलो, ए 30 दिनों में, ए 30 दिनों में एक काम करता है, बी इसे 45 दिनों में खत्म कर सकता है, सी इसे 60 दिनों में इसे खत्म कर सकता है। अब काम खत्म होने के कितने दिन लगेंगे? ए बी सी एक एक दिन काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज काम करते हैं, ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बताऊंगा, सब लोग सामने देखना। मैं एलसीएम कितना ले लूंगा, अब अपने आप पता लग जाएगा सर, एलसीएम 180 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये आ गई इफिशियंसी आपकी। अब क्या बोल रहा है, अल्टरनेट डे वाले, अल्टरनेट डे है यानी कि एक एक दिन काम हो रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है। ए 6 काम कर देगा एक दिन में, बी भैया 4 काम कर देगा एक दिन में, सी आपका 3 काम कर देगा एक दिन में। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन आ रही है कि 3 डेज में, 3 डेज में कितना यूनिट काम हो रहा है? 13 यूनिट काम हो रहा है। 3 डेज में आपका 13 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है? आगे बोला कि अभी काम खत्म करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो आप मुझे बताओ कि 3 दिन में इतना काम हो रहा है 13 यूनिट, अब मुझे 180 के करीब पहुंचना है बस। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट मल्टीपल निकालें, हमेशा करीब पहुंचने की कोशिश करें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं 13 का अगर मैं गुणा कर दूं, तो यहां मुझे पता लग रहा है कि 39 डेज में मैं 169 यूनिट काम कर लूंगा। अब आराम आराम से चलो ना, आप इतना तो पहुंच चुके हो, आप अभी सेफ हो। अब आपको 180 काम करना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं 13 काम और करता हूं तो मैं 181 काम कर लूंगा? सोचो ना, अगर मैं 13 काम और कर लेता हूं तो मैं 181 काम कर लूंगा। तो मुझे काम नहीं करना, मैं कह रहा हूं कि भैया पहले ए आया होगा एक दिन, कौन आया होगा? ए आया होगा, ए ने 6 यूनिट काम कर लिया होगा। फिर कौन आया होगा? बी आया होगा, बी ने 4 यूनिट काम कर लिया होगा। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी आपके कितने दिन हो गए? 41 डेज। 41 डेज में आपका काम कितना हो गया है? कितना काम डन हो चुका है? 179 यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको एक यूनिट काम करना है, और कौन भैया आएगा? सी आएगा। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। तो आपका जो आंसर होगा वो 41 1/3 डेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये 1/3 दिन कहां से आया बताऊं दोबारा? भाई आपको अब एक यूनिट काम करना है, अब कौन आएगा? सी आएगा। सी की इफिशियंसी 3 है, यानी कि सी 3 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वैसे भी आप इसको कर सकते थे, अगर पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक स्टूडेंट ने सही बोला कि अगर आप देख रहे हैं 41 आ रहा है तो 41 तो इसी ऑप्शन में है ना। ठीक है, तो 41 इसी ऑप्शन में, तो आपको पूरा क्यों करना? दीपक राज कह रहे हैं बेसिक से। अरे भाई ये बेसिक ही तो है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे क्या मतलब, चाह समझ में नहीं आ रहा, तुम चाह क्या रहे हो? बेसिक नहीं है कि क्या क्या सीख रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं सर इसमें लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बोला ना कि एक यूनिट करना है काम बचा हुआ। अब आपका कौन भाई आएगा?
ए आ चुका यहाँ पर, बी आ चुका यहाँ पर, सी आएगा ना काम करने अब। तो सी 3 काम एक दिन में करता है भाई। इफिशियंसी का मतलब क्या है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम। तो एक काम कितने दिन में होगा, 1/3 में बस। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब देखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, सबने आंसर दिया, अच्छी बात है और सही आंसर आ रहा है। तो ए किसी काम का 5/8 भाग 50 दिनों में करता है, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, दिमाग में सॉल्व किया करो। 5 से काटा 10 बार, 80 दिन में। तो ए पूरा काम 80 दिन में करेगा, तो हमेशा पूरा काम लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, 8 1/3, मैं आपको बता चुका हूं, ये 1/12 होता है। तो बी कितने दिन में करेगा, तो परसेंटेज का देखो यहां भी रोल प्ले हो रहा है, 96 डेज में। और सी 45 दिनों में 37/5% करता है, यानी कि 3/8। 3 से काटा आपने, 15 8 120। तो अपने आप जब परसेंटेज आपको आती होगी ना, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ टाइम थोड़ी लगाना है, हमें तो जल्दी करना है क्वेश्चन। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बी प्रतिदिन काम करता है और ए और सी क्रमशः एक एक दिन उसकी सहायता करने आते हैं, यानी कि बी तो डेली काम कर रहा है और पहले दिन ए आ जाएगा और दूसरे दिन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। 4 होगा, ओके। आप मुझे बताइए, एक दिन में बी और ए कितना काम कर लेंगे, 11 काम। एक दिन में 11 यूनिट, ठीक है। अगले दिन में बी और सी मिलकर कितना कर लेंगे, 9 यूनिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 दिन में 20 यूनिट काम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 दिन में अगर 20 यूनिट हो रहा है तो बोला गया है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है ना आपको, जब आपको पता है कि भाई कोई माइनस वाइनस वाला चक्कर नहीं है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अगर मुझे 48 काम करना है तो 24 का गुणा कर देता हूँ, 480 यूनिट काम हो जाएगा। तो 48 दिन में मेरा 480 यूनिट काम हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। करो, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कर लिए तुमने। चलो करते हैं सॉल्व। मैं ये कह रहा हूं कि 16 दिनों में ये क्या होता है, 4/9 होता है, यानी कि 9, 4 से काटा 9 चौके 36। तो ए फटाफट किया करो कैलकुलेशन, 36 दिन समझ में आया इजीली। भाई ए 16 दिन में 4/9 भाग कर रहा है ना, तो 4 से मैं डायरेक्टली काटूंगा, इसलिए कहता हूँ परसेंटेज बहुत जरूरी है। 60% कितना होता है, 3/5। तो 3 से मैंने काटा इसको 9 टाइम्स, तो यानी कि बी कितना करेगा, 45। सी 11/15, यानी कि 15 चौके 60। बस हो गया काम, लो। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 180 ले लो, 36 से कट गया 5 बार, ये हो जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 3 बार। लो काम खत्म हो गया। अब क्या बोला गया है, बी तो प्रतिदिन काम कर रहा है और ए और सी अल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो सारा खेल क्या है, इफिशियंसी निकालने का है। अब बी आपका डेली आ रहा है भैया 4, और ए और सी आपका क्या आ रहे हैं, अल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो ए आएगा इसके साथ, तो ये काम कर लेंगे बी और ए। बी के साथ सी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 और 7, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 16 यूनिट। चलिए, एक दिन, एक दिन में 8 यूनिट, ठीक है। 2 दिन में 16 यूनिट हो रहा है, तो एक दिन में 8 हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके करीब पहुंचने की कोशिश करूं। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसके करीब कैसे पहुंचूं। मुझे इसके करीब पहुंचना है, तो आपसे मैं कहता हूं कि मैं 22 का गुणा कर लेता हूं। अब 22 इंटू 8 करता हूं तो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16 और एक 17। आई थिंक 176 आ रहा है, मैं करीब पहुंच चुका हूं, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 22 दिन में तो सर आप करीब पहुंच गए, 22 दिन में आपका 176 यूनिट काम हो गया। अब कौन आएगा मुझे बताओ, अब कौन आएगा, अब आएगा आपका ए और बी आएंगे। कौन आएंगे, ए और बी। अब बचा कितना है, 4 यूनिट रिमेनिंग है। अब वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब दिमाग में सॉल्व करना सीखो भाई। वो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 4 यूनिट कितने में करेंगे, 4/9 में। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जो आपका बचे उसको रिमेनिंग टोटल से डिवाइड कर दो, 9 काम से जो कर रहे हैं वो लोग, बस। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न। सर आपके क्वेश्चन हमेशा मुझे कुछ न्यूज, हाँ थैंक यू रजत, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। चलिए सर 4/9 कैसे, अब्दुल रहमान, अब्दुल वसेत। भाई मैंने अभी बताया है ना आपको, मैं 2 बार बता चुका हूं ऐसा कॉन्सेप्ट कि
9 यूनिट एक दिन में हो रहा है तो 4 यूनिट, सिंपल लॉजिक है ना यार, बचपन में नहीं पढ़ा क्या कि भैया 9 यूनिट काम करने में एक दिन का समय लगता है ए और बी और ए के द्वारा, तो एक यूनिट काम करने में 1/9 का लगेगा। हमें कितना यूनिट काम करना है, 4 यूनिट, तो कितना समय लगेगा 4/9। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी काम को ए और बी मिलकर 30 दिनों में, बी और सी मिलकर 36 दिनों में, सी और ए मिलकर 45 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, तो क्या मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वो 180 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरी बात को कान खोलकर सुनो, कभी भी कॉम्बिनेशनल चीज आए ना तो आप ये देखो ना कि अगर तीनों की इफिशियंसी आप जोड़ते हो तो ये आ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 15। तो क्या हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 7.5। अब ये निकल के आ गया ना एक बार, तो आप अब इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। तो अभी बोला गया है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भैया देखो 180, तीनों की इफिशियंसी है 15/2, 24 आ गया आपका। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए की इफिशियंसी कैसे निकालोगे, इफिशियंसी ऑफ ए, हम जानते हैं बी प्लस सी को मत घटा दो, बी प्लस सी को आप जब घटाओगे 5 को इसमें से तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, मैं बी की इफिशियंसी निकलवाना चाहूं तो कैसे निकालोगे, ए प्लस सी को आप घटा दो, तो ए प्लस सी को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, मैं इफिशियंसी पूछ रहा हूँ बस, काम तो हम निकाल लेंगे कितने दिन में होगा। सी के भी निकल जाएगा, सी के लिए ए प्लस बी को घटाओगे तो 1.5। तो ये क्या आ गई, इफिशियंसी आपकी निकल कर आ गई। सर क्वेश्चन पहले मिला था क्या, बिल्कुल मुस्कान, कल क्वेश्चन दे दिए थे होमवर्क में और ये स्टूडेंट्स अभी करके लेके आए। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करिए। क्या बोला गया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक काम को 16 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 80, आपने निकाला इसमें कितना आ गया 16 पंजे 80 और 20 चौके 80। ठीक है, ए काम करे, ए 6 दिन काम करे, बी 16 दिन काम करे और सी बचे काम को 15 दिन में करे, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशनल, यहाँ पेयरिंग कॉन्सेप्ट लगता है हमेशा। पेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, हमें इतना पता है कि उन्होंने कितना कितना काम किया है, लेकिन हमारे पास क्या है, कंबाइंड इफिशियंसी है। क्या मैं इन दोनों से इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल सकता हूं, क्या नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि सर हमें पता है दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तीन तीन वेरिएबल हैं, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं एक काम को 6 दिन करे और बी 16 दिन, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम कर सकते हैं, आप बताओ। तो हम ये कह सकते हैं सर ए प्लस बी को मिलकर आप 6 दिन काम करवा दो ना, बोलो कोई दिक्कत। और बी और सी को कितने दिन आप करवा सकते हो, मैक्सिमम कितने दिन आप करवा सकते हो बताओ बी और सी को। तो आप ये कह सकते हो कि बी सी बचे काम को 15 दिन कर रहा है, अब सी के बी के पास कितने दिन बचे हैं 10, तो 10 दिन काम कर सकते हो मैक्सिमम। अब सी के पास बचा कितना, केवल 5 दिन का काम ही तो बचा है। ठीक है, सी के पास 5 दिन का काम ही तो बचा है बस, तो ये बराबर किसके है, टोटल काम हो जाना चाहिए, तभी तो काम हुआ है। तो ए प्लस बी बराबर कितना है 5 है, तो 6 पंजे 30, बी प्लस सी बराबर 4 है 40 प्लस 5 सी बराबर 80, तो 5 सी बराबर 10, सी की इफिशियंसी आ गई 2। अब सी की 2 आ गई, अब सब कुछ आ जाएगा। अब बोला गया सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 2 का भाग दे दो 40 दिन, आंसर आ जाएगा इसका बस। अगर मैं पूछूं ए कितने दिन में करेगा, तो सी आपको पता लग गया 2 है, तो बी भी आपका 2 आ जाएगा और ए आपका 3 आ जाएगा, तो ए का कितना हो जाएगा 80/3। मजा आया, सर प्लीज फिर से बता दो ए प्लस बी। अरे देखो, समझ से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई समझ से बाहर, जा क्यों रहा है समझ से बाहर, बोलो। इंद्रजीत बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, कुछ तो पता है, कुछ बच्चे बोल तो देते हैं लेकिन बाद में फिर ऐसा लगता है उनको, नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसे सभी दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना, पैसा दिया है मजा तो आएगा, है ना। पैसा दिया है, अब सर से डांस करने के लिए बोलोगे तो इंद्रजीत कहेगा तो पैसा दिया है नाचो, अब तो कहीं तो मजा दो। चलो देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मैंने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पेयरिंग कॉन्सेप्ट है। आप लोग मुझे बताओ, क्या मेरे पास पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा डेटा था क्या, अगर मेरे पास एक इक्वेशन और होती
तीनों की होती तो मैं निकाल लेता। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास इक्वेशन नहीं थी, शॉर्टेज थी। तो शॉर्टेज थी तो हम क्या लगाएंगे, पेयरिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है जरा देखिएगा। यहां बोला गया है कि ए को 6 दिन काम करने के लिए बोला गया, बी को 16 दिन काम करने के लिए बोला गया। अब हमारे पास फाउंडेशन है कि हम ए प्लस बी दोनों का काम देख सकते हैं कितने दिन करेंगे। तो आप लोग बताओ कि ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन कर रहा है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बी से कि भाई 6 दिन के लिए मेरे साथ काम कर ले, समझो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन काम कर लेंगे। यही तो कहूंगा भाई, पेयरिंग कर लेते हैं अपन, क्योंकि अलग अलग इफिशियंसी हमारे पास नहीं है। तो मैं ए बी से क्या कहेगा, भाई देख मैं 6 दिन काम कर रहा हूं, तो तू मेरे को 6 दिन दे देना तेरे। ठीक है। अब बताओ बी के पास कितने दिन बचे, बी के पास कितने दिन बचे, 10 दिन बचे। अब बी किसको देख रहा है कि यार मेरे पास तो बी प्लस सी है, यानी कि मुझे सी को देखना पड़ेगा अब। तो बी गया सी के पास, सी के पास तो 15 दिन का काम है। तो बी क्या कहेगा, यार अपन दोनों भी पेयरिंग कर लेते हैं। मैंने 6 की तो ए के साथ कर ली और 10 की तेरे साथ कर लेता हूं, जिससे कि मेरा 16 दिन कवर हो जाएगा। तो बी प्लस सी 10 दिन आपस में कर लेंगे। अब सी का कितने दिन का काम बचा है, अब सी अकेला बचा ना, तो सी का कितने दिन का बचा, 5 दिन का। तभी तो टोटल काम हुआ है 80। ये कहानी है, समझ में आ गई। अब तीनों की इफिशियंसी नहीं है ना पीयूष इसमें, तीनों की होती तो तीनों का कंबाइंड ले लेते 6 दिन। भाई अगर मैं पूछता अगर तीनों की इफिशियंसी होती तो कंबाइंड कितना लेते, 6 दिन ही तो लेते, क्योंकि मिनिमम ए 6 दिन काम कर रहा है। लेकिन तीनों का ही नहीं ना, दो दो की कॉम्बिनेशन है, तो दो दो की कॉम्बिनेशन लेंगे हम। तो बचा कौन, सी को तो 5 ही दिन बचेंगे ना, क्योंकि सी ने 10 दिन इसको दे दिए अपने और 6 दिन इसको दे दिए। पेयरिंग का कैसे पता चलेगा, पता चल तो रहा है कि आपके पास शॉर्टेज है ना। एक इक्वेशन की अगर शॉर्टेज हो गई, भाई यहां पर नहीं लगी पेयरिंग, क्यों, इंडिविजुअल हम निकाल पा गए, निकाल लिया ना हमने इंडिविजुअल। अब एक इक्वेशन की अगर शॉर्टेज हो गई और आपको अलग अलग काम बोल दिया कि भाई ए इतने दिन काम कर रहा है, बी इतने दिन काम कर रहा है, अब निकाल ही नहीं पाओगे बिना पेयरिंग के। तो ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप ए प्लस बी रख सकते हो 5, तो कितना काम हो जाएगा 30 प्लस यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 5c बराबर 80। अब यहाँ से सी की इफिशियंसी आ गई 2। अब सी की आ गई तो अब सबकी आ जाएगी, ए की भी आ जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी बराबर आपको पता है 5 है, बी हो जाएगा आपका 2 और ए हो जाएगा आपका 3 इफिशियंसी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न। अब ये टफ क्वेश्चन है थोड़े, लेकिन करने तो पड़ेंगी। चलो तो कैसे करेंगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब क्या बोला गया है, एक पुरुष, अब ये एमडीएच के कॉन्सेप्ट से चलता है। एक पुरुष, आराम से देखना टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। 3 महिलाएं और 4 लड़के 96 घंटे में एक काम करते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के 80 घंटे में एक काम को करते हैं। ठीक है। अब क्या बोला गया है, जबकि 2 पुरुष 3 महिलाएं 120 घंटे में काम कर सकती हैं। तो ये हो गया 96, ये हो गया 80, और 2 पुरुष 3 महिलाएं 120 घंटे में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, मेरे मानने में तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लिया जाए। देखो एक शानदार तरीका बताता हूँ। 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में कर सकती हैं। अब मेरी बात सुनना, आप अगर इनको बराबर करोगे तो आपके मतलब बाल सफेद हो जाएंगे, बहुत दिक्कत है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, मैन वुमेन में सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं ये कहूंगा। मैं ये कह दूं कि इन तीनों का एलसीएम ही ले लो ना, काम ही खत्म करो। ये दिन दे रखे हैं ना, इनका एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 96 80 120। तो यहां पर हम कह सकते हैं 480 एलसीएम आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इज माई टोटल वर्क। हाँ आसान हो गया अब। जी बिल्कुल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6 और ये आ रहा है आपका 4। समझ में आ गया। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। देखो जरा कैसे, मैं पहली इक्वेशन ये लिख सकता हूं क्या, m प्लस 3 विमेन प्लस 4 लड़के बराबर 5। साथ के साथ 2 आदमी 8 लड़के बराबर हो गया मेरे पास 6। साथ के साथ 2 आदमी और 3 औरत, ये मेरे पास कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे, इक्वेशन सॉल्व करने का भी तरीका है। आप अब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखो जरा, बहुत आसानी से कर सकते हो आप अगर दिमाग लगा रहे हो तो, क्योंकि कुछ कॉमन चीजें मुझे मिल रही हैं। मैं ये कह सकता हूं भाई 3w को पुट कर दो। एग्जैक्टली मैं तो यही कहूंगा ना आपसे कि देखो आप क्या करो, दिमाग लगाओ। एक तो 3w को m की टर्म में यहां रख दो, और यहां से 2 से काट के 4b को m की टर्म में यहां रख दो। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है। दोबारा बोलता हूं भाई, इस इक्वेशन को ले लो आप, मेजर इक्वेशन इसको ले लो। आप क्या करो, इस 3w की वैल्यू m की टर्म में 4 माइनस 2w यहां रख दो, और इसको 2 से काट के 4b की वैल्यू यहां रख दो 3 माइनस m। तो अब देखो कैसे करेंगे,
m तो पहले है ही पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में मैंने 3w, तीसरी इक्वेशन से उठा के क्या रख दिया 4 माइनस 2m प्लस 4 भी मैंने क्या रख दिया 3 माइनस m बराबर 5 हो गया। अब m आ गए तो सब कुछ आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो 3m और ये 3m इधर चला जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा भैया m से m कट गया 7, तो m बराबर कितना आ रहा है 2m बराबर आ रहा है मेरे पास 2, m बराबर आ गया 1। बात समझ में आ गई भैया, m 1 आ गया तो w निकल जाएगा, w कितना आ जाएगा, w आ रहा है अपने पास 2/3, हाँ W आ रहा है 2/3 और वो भी निकल जाएगा लड़का भी। W अगर 2 बटे ये आ गया 2, ये एक मान लेता हूँ 2, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 आएगा ना, 1/2 आएगा, सॉरी 1/2, ये आ गया भाई। अब क्या बोला गया है, टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था 480 था ना, टोटल काम 480 है। पांच पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2m तो माइनस है ना, अरे आराम से देख लो ऋषि, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेना भाई, अब चुपचाप देखो, कैलकुलेशन करके देखो अपने आप। 5 पुरुष कितने हो जाएंगे भैया 5 प्लस 12 लड़के कितने हो जाएंगे, 12 लड़के 6, तो कितना हो जाएगा 480/11, हो गया आंसर, आ गया मजे। तो कितना आंसर आ रहा है इसका 43 5/11 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना। अब ये गलत है क्या ऑप्शन, 7/11 आएगा क्या, हाँ 7 आएगा, कंफर्म है, सही कर लेना इसको, ठीक है सही कर लेना। मजा आया, क्लियर हो गया, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, टफेस्ट क्वेश्चन है और ये पीवाई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पूरा समझ नहीं आया भाई, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, देखो इक्वेशन नहीं सॉल्व करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इक्वेशन एक बार और समझा दो, इक्वेशन कैसे आई ये समझाना है क्या, सेम चीज है ये आपका इंडिविजुअल, मैंने यहाँ पर टाइम इनका लिख दिया, इतने दिन में कर रहे हैं, इतने दिन में कर रहे हैं, ये काम ले लिया मैंने, टोटल इफिशियंसी आ गई, ये इसी के तो बराबर है इफिशियंसी, ठीक है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन डाल दिया था पीवाईक्यू थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा, आप ट्राई करना घर पे, ट्राई तो घर पे कर ही सकते हो ना, अपना ही घर है, कोई मना थोड़ी ना करेगा ट्राई करने के लिए, आराम से ट्राई करना, फिर नहीं आए तो फिर मैं खड़ा हूँ। चलिए अगला प्रश्न ये देख लीजिए, अब ये भी टफ है, तो कैसे करेंगे देखिए। सर मैंने रेलवे की 6 और एसएससी के लिए लिया है, गलत हो क्या, पता नहीं क्या कह रहे हो, ओके ट्राई करने पर बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, चलो क्या बोला गया है, 4 पुरुष, 4 पुरुष हैं, मेल है, 8 दिनों में एक काम को करते हैं, 3 फीमेल हैं वीमेन 16 दिन में किसी काम को कर सकती है, जबकि 12 लड़के 8 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या हम इन तीनों की इफिशियंसी निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई, लेकिन इसको ध्यान रखना ये आपके टोटल वर्क हैं सारे, क्योंकि सेम काम ही तो कर रहे हैं ना। चलिए तो हम ये कह सकते हैं भैया मैं इसको इफिशियंसी निकालना चाहता हूं, तो मैंने इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं इसको 4 से काटता हूं या फिर मैं 16 से काट लूं, क्या 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, तो 16 से काटने पर कितना आया 2m बराबर 3 विमेन बराबर 6 लड़के, एलसीएम कितना ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा 3 और 18 ले लूं, एलसीएम में 18 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 अनुपात 6 अनुपात 3, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, और इसको भी काट सकता हूं तो 3 2 1 6 ही ले लेते, हाँ यार बिल्कुल बेवकूफ हो गए हम सर, भाई 6 ही ले लो ना, क्या पैसा लग रहा है, 6 लो ना आराम से, बढ़िया सही कहा किसी ने, तो 3 2 1, किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे यहाँ तक बता दो, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एम को यहाँ रख दो या तो कहीं भी रख दो कुछ भी, ये सब टोटल वर्क है, तो मैं एम को रखूंगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 8 दैट इज माई टोटल वर्क। अब कौन लोग कर रहे हैं, बोला गया है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया और 2 लड़के शामिल हो गए, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आ रहा है 96 आ रहा है, 96 आ रहा है, यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत, यहां तक आराम से अपन ने चिल होके यहां तक कोई सारा काम कर लिया। अब दूसरी स्थिति स्टार्ट हो गई, अब क्या बोल रहा है, 3 पुरुष यानी कि 3 3 9 काम, 4 महिलाएं यानी कि 4 दूनी 8 काम, 5 लड़के यानी कि 5 काम, एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद, 3 दिन तक तो एक साथ करते हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 9 कितना हो रहा है, 13 और 9 21 दिया, 63 काम तो यहाँ हो गया भाई, 17 और 9 17 और 5 22, 22 दिया 66 होगा, सॉरी 66 होगा, 66 काम तो हो चुका है। अब क्या हुआ है, 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया, पुरुषों ने काम ही छोड़ दिया और 2 लड़के शामिल हो गए, अब पुरुष चले गए, अब लड़के शामिल हो गए, अब काम कितना बचा है 30 काम बचा है, पुरुष है नहीं, महिलाएं कितनी है, ऑलरेडी महिलाएं मेरे पास 4 हैं, तो 4 दूनी 8 तो महिलाएं हो गई
और लड़के कितने हो गए अब, 5 और 2 7, 2 आंसर आ जाएगा यार, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। तो 30 काम को 8 और 7 15, 2 आंसर आ जाएगा। तो पूरा माथा घुमा देता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, करना होगा। ठीक है भैया, चलिए, तो ये आपका आज का काम था। अब अगला काम आपके लिए है, ये रहा। तो ये आज कल के लिए काम है आपका। तो ये देख लीजिए, 21 नंबर 22 नंबर ये क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, खतरनाक खतरनाक। तो करके लाइए, मजा आएगा। ठीक है, इसी में मैंने ऐड कर दिया फाइल में, यही फाइल में दे देता हूँ आपको, करके लाइएगा। जिससे कि आपके इसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जितने भी अभी पीवाई प्रीवियस ईयर में टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे। ठीक है, चलिए, आंसर के ऑप्शन लास्ट में दे दो। नहीं, हम सॉल्व करवाऊंगा ना भाई, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन है, करके लाइएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट के रजत जोशी, मेरे को आप क्वेश्चन वहां भेज देना, ठीक है। हाँ, और मानिक का ये क्वेश्चन था। हाँ, मानिक ने भाई ये क्वेश्चन पूछा था भाई। भाई देखो मानिक, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो आपका आया था ना, उसको निकालने के बाद 14, तो उसमें यही बोला गया है कि जब वो निकालने के बाद 14 दिन काम करेगा, तो बिल्कुल जो क्वालिटी चीज है ना, कि जहां पे आपने उसको निकाल दिया था, तो 14 दिन भी ए और बी आए, इसमें 54 मैंने घटा दिया है ना, 54 मैंने माइनस कर दिया था। क्यों किया था माइनस? क्योंकि मैंने उसको निकाल दिया। किसको निकाला था मैंने? 9 6 54, यानी कि ए को निकाल दिया था ना मैंने, तो ए को निकाल दिया था मैंने, इसी वजह से मैंने 54 माइनस कर दिया। तो मैंने क्या किया फिर, बी और सी काम कर रहे थे, 9 का डिवाइड कर दिया, 14 आंसर आ गया, यानी कि 14 दिन उन्होंने काम किया। अब आपका प्रश्न ये था मेरे से कि सर इसमें 9 ए क्या करेगा? ए को तो हमने निकाल ही दिया था ना। अब ये समझ में आ जाएगा आपको, हमने आज अपने 2 3 क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 9 को माइनस क्यों करेंगे? करेंगे ही ना, वहां यहाँ यही तो बोला गया है कि 14 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? 9 डेज। 9 डेज पहले वो चला गया, तो एक कितने दिन काम करके गया होगा? 5 दिन ही तो करके गया होगा, इसी वजह से 9 को माइनस कर दिया। ठीक है,